अलविदाई तकरीर। चिप्स ब्रुक फील्ड में ही पढ़ाता रहा। हेडमास्टर रस्टन और वो अब ज़रूरत के तहत ही एक दूसरे से कोई बात करते थे। फिर ऐसा हुआ कि रस्टन अपनी तरक्की के लिए एक बड़े और मशहूर स्कूल में हेडमास्टर बन कर चला गया और ब्रुक फील्ड को छोड़ गया। इसके बाद जो हेडमास्टर आया वो रस्टन से भी कम उम्र था, ताहम तालीमी एतबार से वो किसी से कम नहीं था। चिप्स को ये 34 बरस का नया हेडमास्टर चैटरस अच्छा लगा। वो हमदर्द और दोस्त आदमी था और फिर उसने ब्रुक फील्ड में आते ही जान लिया था कि यहाँ चिप्स एक मकबूल और हालत अजीज़ रिवायत बन चुका है। इसलिए उसने चिप्स के साथ एहतराम और खुश मिजाजी को हमेशा मलहूज़ रखा। 1913 में चिप्स ब्रांकाइटिस की वजह से मौसम सरमा के पूरे 3 माह छुट्टी पर रहा। जब वो गर्मियों में स्कूल आया तो उसने स्कूल से सबकदोश होने का फ़ैसला कर लिया। अब वो 65 बरस का हो चुका था और ये खासी पुख्ता उम्र है। वैसे ये भी मुमकिन है कि वो लाशऊर में साबिक हेडमास्टर रस्टन की दलील से मुतासर हुआ हो कि जब वो काम करने के काबिल नहीं, अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह अंजाम नहीं दे सकता तो ये ओहदा संभाले रखना इंसाफ नहीं है। वैसे भी वो ब्रुक फील्ड के साथ ताल्लुक़ तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो फ़ैसला कर चुका था कि वो सड़क पार करके मिसेस विकेट के यहाँ रहने लगेगा। यूं जब जी चाहेगा स्कूल चला जाया करेगा। जुलाई 1913 में जब स्कूल की समाई ख़त्म हुई तो उसके एजाज़ में इशाया दिया गया और तोहफ़े भी पेश किए गए। इस मौका पर चिप्स ने तकरीर भी की जो लंबी नहीं थी और छोटे छोटे चुटकुलों से सजी हुई थी, जिनसे सामीन बहुत महसूस हुए और हंसते रहे। तकरीर में कई जुमले लातीनी ज़बान में भी थे। स्कूल के कप्तान, जिसने अपनी तकरीर में चिप्स की बहुत तारीफ़ की थी, इसकी तरफ इशारा करके चिप्स ने कहा कि उसने मेरी खिदमत के ज़िक्र में बड़े मुबालगे से काम लिया है, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं। ये इनका ख़ानदानी जुर्म है। इसके वालिद को मैंने इसी जुर्म में सज़ा दी थी। सब खूब हंसे। चिप्स ने अपनी तकरीर में कहा कि ब्रुक फील्ड में आए उसे पूरे 42 बरस हो चुके हैं और ये पूरा अरसा उसके लिए बेहद खुशगवार रहा है। उसने कहा यह मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। फिर उसने सामीन को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे ब्रुक फील्ड की ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी तब्दीलियाँ अच्छी तरह याद हैं। मुझे वो दिन भी याद हैं जब पहली बार बाइसिकल आई थी, और वो भी दिन थे कि यहाँ न बिजली थी न गैस, बल्कि लैंप जलाए जाते थे। स्कूल में एक लड़का था जिसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो स्कूल के तमाम लैंपों को साफ़ रखे, उनकी बत्तियाँ ठीक रखे और उनमें तेल डाले। चिप्स ने इन सब वाक़यात को अपनी तकरीर में याद किया जो बहुत अनोखे थे। उसने बताया कि एक बार ऐसा शदीद कोहर छाया था कि 7 हफ्तों तक खेल के मैदान बेकार हो गए थे। फिर उस ज़माने का जिक्र किया जब स्कूल के 2/3 तालिब इल्म खसरे का शिकार हो गए थे और स्कूल के बड़े हाल को हस्पताल का वार्ड बनाना पड़ा था। फिर उसने कौमी जश्न का जिक्र किया जब इतनी आग जला दी गई थी कि उसे बुझाने के लिए फ़ायर ब्रिगेड बुलवाना पड़ा था और फायर ब्रिगेड के अमले को अपनी तफरी और जश्न को छोड़कर आना पड़ा था। उसने बहुत से लोगों और किरदारों का जिक्र किया जो दिलचस्प थे और उन्होंने ब्रुक फील्ड स्कूल की खिदमत की थी। चिप्स ने कहा, मुझे इतना कुछ याद है कि इन यादों को जमा करूं तो एक किताब लिखी जा सकती है। तुम बताओ किताब का नाम क्या रखा जाए। लड़के हंसने लगे। चिप्स ने कहा, सबक की यादें और मौला बख्श। लड़के कह के और नारे लगाने लगे। चिप्स ने कहा, हो सकता है किसी दिन वाकई मैं ये सब कुछ लिख ही डालूं, मगर जो लुत्फ़ सुनाने में आता है वो तहरीर में कहाँ। हाँ, मुझे याद है, और सब से अहम बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे चेहरे हमेशा याद रहते हैं। हज़ारों चेहरे मेरे जहन में महफूज हैं और ये चेहरे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब कभी तुम मुझे मुस्तकबिल में मिलने आओगे, जिसकी मैं उम्मीद रखता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे जवान और मर्दाना चेहरे भी याद रखने की कोशिश करूँगा। हो सकता है तुम में से कोई बड़ा होकर मुझे सरे राह मिले और मैं उसे पहचान ना पाऊँ, तो वो कहेगा,
بوڑھا چپس مجھے پہچان نہیں سکتا۔ سب لڑکے ہنسنے لگے۔ چپس کہتا رہا، اصل بات یہ ہے کہ تم میرے ذہن میں کبھی جوان نہیں ہوتے، کبھی نہیں۔ اب اسکول کی انتظامیہ کے سربراہ کو ہی دیکھو، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے وہ ہنس مکھ لڑکا یاد آ جاتا ہے جس کے سر کے بال ہمیشہ کھڑے رہتے تھے اور اس کے لیے یہ کبھی ممکن نہ ہو سکا کہ فعل ورب کی مختلف قسموں میں تمیز کر سکے۔ سب لڑکے بلند آواز میں ہنسنے لگے۔ چپس نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا، اب مجھے تقریر ختم کرنی ہے ورنہ یادوں کا یہ سلسلہ تو رات تک جاری رہے گا۔ ہاں، میں تو تمہیں یاد کرتا ہی رہوں گا، تم بھی مجھے کبھی کبھار یاد کر لینا۔ اب میں اس بات کو لاطینی میں کہوں گا، کہو ترجمے کی ضرورت تو نہیں۔ دیر تک کہکہے لگتے رہے اور نعرے لگائے جاتے رہے۔